भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। धौलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभी कमरों और शाखाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। यह निरीक्षण वर्ष 2025 के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से संचालित प्रशासनिक व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की निगरानी प्रणाली की समीक्षा करना था। आईजी बिश्नोई ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकांश शाखाओं का कार्य संतोषजनक पाया गया। वर्ष 2025 में जिले की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति भी कुल मिलाकर ठीक रही। हालांकि कुछ कमियां भी सामने आई हैं, जिनके बारे में पुलिस अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई है, ताकि वर्ष 2026 में उनमें सुधार किया जा सके। आईजी ने निर्देश दिए कि आने वाले समय में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि एक जल्द ही अपराध गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डीएसपी स्तर से ऊपर के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में वर्ष 2026 की पुलिस प्राथमिकताओं और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2025 में की गई पुलिस कार्रवाई की समीक्षा भी की जाएगी। आईजी बिश्नोई ने कहा कि पुलिस की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि अपराधियों में डर और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे। धौलपुर से विजय शर्मा की खास रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण वर्ष 2025 का आज हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर वर्ष भर के अंदर इन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से, चाहे पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था है, अपराध की है, कानून व्यवस्था की है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो शाखाएं काम करती हैं यहाँ पे, उन शाखाओं का बेसिकली वार्षिक निरीक्षण किया गया। अधिकतर शाखाओं का काम अच्छा पाया गया और वर्ष भर में कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति भी ठीक रही है। और जहाँ जहाँ पे बेसिकली कोई कमियां हैं, कहीं लैप्सेस हैं या कहीं पर कोई ओवरलुकिंग हो गई है, उन पॉइंट्स को चिन्हित किया जा करके एसपी साहब और इनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों को बताया जाकर कि वर्ष 26 के अंदर ये इस कार्यालय के मार्फत मॉनिटरिंग, सुपरविजन, अपराध, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में और अच्छा सुधार देखने को मिले। बेसिकली सर, आज कहीं निरीक्षण भी किया जाना है या एक अपराध गोष्ठी लेंगे अभी जो वृत्ताधिकारी है उससे ऊपर के जो सीनियर अधिकारी हैं, जिसके अंदर मुख्य तौर पे बेसिकली हमारे वर्ष 2026 की जो पुलिस प्राथमिकताएं हैं और जो नवीन आपराधिक कानून है उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराए जाने के संदर्भ में इनको निर्देशित किया जाएगा। और अब तक इन्होंने वर्ष 25 में इस संबंध में जो कार्रवाई की गई है उसकी अभी तक समीक्षा की जाएगी। और वार्षिक निरीक्षण वर्ष 2025 का आज हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर वर्ष भर के अंदर इन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से, चाहे पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था है, अपराध की है, कानून व्यवस्था की है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो शाखाएं काम करती है यहाँ पे, उन शाखाओं का बेसिकली वार्षिक निरीक्षण किया गया। अधिकतर शाखाओं का काम अच्छा पाया गया और वर्ष भर में कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति भी ठीक रही है। और जहाँ जहाँ पे बेसिकली कोई कमियां हैं, कहीं लैप्सेस हैं या कहीं पर कोई ओवरलुकिंग हो गई है, उन पॉइंट्स को चिन्हित किया जा करके एसपी साहब और इनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों को बताया जाएगा कि वर्ष 26 के अंदर ये इस कार्यालय के मार्फत मॉनिटरिंग, सुपरविजन, अपराध, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में और अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। सर, आज कहीं निरीक्षण भी किया जाना है या एक अपराध गोष्ठी लेंगे इसके अंदर। एक तो क्योंकि पुलिस ऑलमोस्ट समन्वय से काम करती है, चाहे बॉर्डर इलाके के हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे एक निरंतर बेसिकली संवाद रहता है। एक तो होता है बेसिकली बॉर्डर मीटिंग्स कराते हैं, वो ऑफिशियल होती है, और एक इन अनफॉर्मल मीटिंग्स बेसिकली रात दिन ही आपस में जो समन्वय करते हैं अपराध की रोकथाम के लिए, एक तो वो तरीका है। अब रही बात ये कि कोई अगर सर्टन जगह पर डिकॉय हुआ, उसके कारण वजह से कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ, पिछले 5-6 महीने पहले भी हम आए थे, तब भी डीजी साहब ने बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस दिए थे कि पुलिस का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर। अब चूंकि ये तो बेसिकली एक डिकॉय हुआ है, तो डिकॉय के अंदर कुछ चीज़ें खामी समझ में आई, पुलिस मुख्यालय की पकड़ में आई है, इनका भी बेसिकली वर्जन लिया जाएगा उसके अंदर। और ये नहीं कह सकते कि अपराध का ओरिजिन अगर मध्य प्रदेश में हुआ है तो यहाँ की पुलिस के इलाके से अगर कोई गुजरता है तो बेसिकली उसको ओवरलुक नहीं कर सकते।
नहीं कर वो सकते भी सर। क्राइम है बेसिकली, इसको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। मानते हैं सर, लेकिन देखिए फिर एक चार अगर 2 सिपाही पूरे एक ट्रक को अगर चेक करें, 3,500 ट्रक को चेक करें सर, उनका तरीका भी अलग होता है कि पकड़े जाते हैं जब हम देखते हैं कि डस्ट के नीचे बजरी भर रही है सर, गिट्टी के नीचे बजरी भर रही है। इतना कौन डीपली सर ट्रक के ऊपर चढ़ के चेक करेगा जब तक। अपराधी अपराध करने के नए नए तरीके ढूंढता है। अकॉर्डिंगली पुलिस भी अपनी एफिशिएंसी और बेहतर रिजल्ट देने के लिए पुलिस भी पकड़ने के तौर तरीके ईजाद करती है। ये बेसिकली शराब की तस्करी में भी देखा होगा आपने कि ऊपर आलू भर करके नीचे दारू पेटियां ले जाते हैं, तो वो भी पकड़ी जाती थी। तो पुलिस अगर अपना आसूचना तंत्र मजबूत रखेगी और इच्छा शक्ति अच्छी रहेगी तो अपराधी चाहे कितने भी तरीके ले लें वो पकड़े जाएंगे। अवैध बजरी पर स्पेशल बना आपके जनवरी माह के अंदर बिल्कुल इसमें राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर एक विशेष अभियान चलाया था हमने, पूरे संभाग के अंदर स्टेट में चला है। उसके अंदर अच्छी कार्रवाइयाँ हुई है और डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। किसी भी तरह से अवैध खनन को न प्रोत्साहित किया जा सकता है, ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगा 0%। और साथ ही साथ जहाँ कर भी किया जा रहा है संबंधित जो विभाग हैं, प्रशासनिक विभाग हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माइनिंग हो गया, जिसके इलाके से हो गया उसके साथ समन्वय करते हुए पुलिस इसके अंदर मजबूती से काम करेगी।